बुरी नजर हो, गंदी नजर हो, सब उतर जाए। थू 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 थू। ए, इसे ले जाकर बाहर तोड़ाओ। सुना ना, उसे पका कर खा मत जाना, बाहर फेंकना। तुम्हें पका कर खिलाऊंगा। हाँ ले जा, आजा मेरी बेटी, आजा आजा आजा, मेरी रानी बेटी। अरे ये ले प्रसाद खा ले। उसे क्या दे रही है? आज उसका उपवास है। रोज उपवास, खुद देखो कैसे दबा कर खा रही है। मेरी पोती को एक अच्छा दूल्हा मिलना चाहिए। भगवान से प्रार्थना की ना? और क्या, डॉक्टर की पढ़ाई की वजह से हम सबसे दूर रहती है। क्यों रे, लड़की को इतना पढ़ाने की जरूरत है क्या? शादी करवा के ससुराल नहीं भेज सकते? अभी इसकी शादी किस लिए? अभी तो बच्ची है ना। अरे ओ बुढ़िया, अगर दोबारा शादी का नाम लिया तो तेरी दूसरी शादी करवा दूंगी। शादी खत्म हो जाएगी। तुम्हारी शैतानियों को सहने वाला, हमारी जायदाद को संभालने वाला, तुम्हें अपना बनाने वाला ना जाने कहाँ है। सुन यार, मंदिर में सीता ने मुझे देखा होगा क्या? या देखकर भी अनदेखा कर दिया होगा? या फिर तुम जैसे गधे मेरे साथ थे इसलिए बात किए बिना चली गई होगी? बाप रे, तुम इतनी बातें कैसे सोच लेते हो भाई? आ गए सुबह सुबह मुंह उठा के। अरे तुम लोग तो बिगड़े ही हो, मेरे भोले भाले पोते को बिगाड़ रहे हो। हे भगवान, कहते हैं चाय से ज्यादा गर्म केतली होती है, यहाँ तो चाय केतली दोनों गर्म है। गधा कहीं का। सुन राम बेटा, बहुत दिन हो गए मैंने हाथों में मेहंदी नहीं लगाई, जरा तोड़ के लाओ तो, अपने हाथों में लगाना चाहती हूँ। मुंह में गंगा जल पीने की उम्र में तुम्हें मेहंदी लगाकर क्या करना है? कोई मेहंदी वेहंदी नहीं है, निकलो यहाँ से। बोला ना निकलो यहाँ से। टेटवा दबा दूंगी। तुम कब आई सीता? कल ही आई हूँ। क्या बात है अज्जू, बचपन में बहुत पतले थे लेकिन अब क्यों इतने मोटे हो गए हो? वाटर प्रॉब्लम है ना इसीलिए। वाटर प्रॉब्लम नहीं है, गधे का क्वार्टर प्रॉब्लम है। क्यों राम, इस बार इंटर कंप्लीट कर लोगे ना? अब तक साथ वालों के साथ रहकर बिगड़ गया था, लेकिन इस बार कैसे भी मेहनत करके पास होके ही दिखाऊंगा। हाँ। तुम बिल्कुल भी नहीं बदले राम। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल नहीं बदला। तब भी गधा था, अब भी गधा है। ये मेरी फ्रेंड्स हैं, लावण्या, श्रुति। मेरी फ्रेंड्स को मेहंदी बहुत पसंद है। तुम्हारे घर में मेहंदी का पेड़ होना चाहिए। बचपन में मुझे दिया करते थे ना, अभी भी वो पेड़ है क्या? अरे है ना, क्यों नहीं होगा, तुम्हारे लिए तो लगाया है। चाहिए क्या? ये लो। थैंक्स राम। ओके बाय। बाय बाय। तुझ में तो एक भी आदत मेरे बेटे जैसी नहीं है, सारी आदतें दादा के लेके बैठा है। मतलब इसके दादा भी इतने ही बड़े गधे थे? मैंने बेकार में सीता को गलत समझ लिया था। जब बचपन का पेड़ उसे अब तक याद है, तो मैं तो उसके इर्द गिर्द घूमता था, मुझे कैसे भूल सकती है? बाप रे। होगी ना, उतना ही सुंदर और बहुत पैसे वाला पति मिलेगा। इसीलिए तुम सबसे ज्यादा मेरी पोती के हाथ लाल होंगे। सुंदर लड़का, बहुत पैसे वाला। हाँ? अगर लाल नहीं हुआ तो क्या पता कैसा दूल्हा मिलेगा। ए, अरे यार मेरी सीता अब क्या कर रही होगी? नाश्ता कर रही होगी। तू कर। ए, दो डोसाला। दादी माँ। क्या हुआ? क्या हुआ? दादी माँ देखो ना। दिखा? तू दिखा? तू दिखा? हे भगवान, ये क्या हो गया? तुम सबके हाथ लाल हो गए और मेरी पोती के ही नहीं हुए। हे भगवान, ये तूने क्या किया? अब इसको कैसा दूल्हा मिलेगा? मेरी पोती के भाग्य में ये तूने क्या लिख दिया भगवान? वैसे तुम्हारी परेशानी उनके हाथ लाल हो गए इसलिए है या तुम्हारी पोती की नहीं हुई इसलिए? क्या बोला रे? बगुले जैसी आंखें निकाल के क्या देख रहा है? जाके किसी कुंडली बताने वाले को बुला कर ना, बुढ़िया मारी डालेगी। मेरी पोती, अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब क्या होगा?
भविष्य बताती हूँ, मैं भविष्य बताती हूँ, जो हुआ वो बताती हूँ, जो होने वाला है वो बताती हूँ। बच्चों, अपना भविष्य सुनोगे क्या? हम तो रोज ही अपना भविष्य सुनते हैं, तुम नया क्या सुनाओगी? तुम लोगों का बातों से टाइम पास होता है बच्चों, लेकिन मेरी बातों से तुम्हारा अच्छा टाइम आ जाएगा बाबू। तो फिर इसका टाइम अच्छा नहीं है, बताओ, जल्दी बताओ। काली माता की दया से, दुर्गा भवानी की दया से, लक्ष्मी माता की दया से तुम तो यही हो, लेकिन तुम्हारा दिल कहीं और है। माता पिता की बातें बिल्कुल नहीं मानते हो, चिरकुट लोगों की बातें जल्दी मान लेते हो। तुम्हारी दरिद्रता तुम्हारे घर में नहीं है, हमेशा तुम्हारे साथ ही रहती है। और सुन लो, इसकी रेखाएं बहुत देख ली। अब मेरी रेखाएं देखकर बताओ मेरा भविष्य। तेरे हाथों में रेखाओं से ज्यादा पनौतियां हैं झिंगुर। सुधरने के लक्षण तेरे बायोडेटा में नहीं है। अरे वो सब छोड़ो, धन की रेखा किधर है वो देखकर बताओ। तेरे हाथ में तो धन की रेखा पैदा ही नहीं हुई है, पूरा हाथ सपाट दिखाई दे रहा है। एक्सक्यूज मी, सुनिए, सारे आवारा लड़के यहीं पर बैठे हैं। बड़े घर में बिटिया का हाथ देखना है, दादी माँ ने तुरंत बुलाया है। चलो मेरे साथ। चलती हूँ ना बाबू। हाँ। देखो, मुझे मेरे पैसे दे दो तो मैं चलूँ। धन रेखाते ही आ जाना, दे दूंगा। वो कभी नहीं आएगी। भविष्य लिखवा लो। क्या है वो? ना, तुमने जैसा कहा, मेरा दिल कहीं और नहीं, उस लड़की के पास है। अच्छा, मेरी थोड़ी मदद कर दोगी? 500 का खर्चा होगा। 500 रुपए? हाँ, झूठ बोलने का इतना तो मेरा हक बनता ही है ना। ये लो। समझ गई ना क्या करना है? भविष्य बताती हूँ, जो होने वाला है वो बताती हूँ, जो हो चुका है वो बताती हूँ। दुर्गा भवानी की दया से तुम इस घर में ही नहीं बेटी, जिस घर में भी जाओगी वो घर हमेशा सुखी रहेगा। तुम जिस घर में भी पैर रखोगी उस घर की धन लक्ष्मी गल 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 करके घर में ही बरसेगी बेटी। तुम्हें फेसबुक से ज्यादा नोटबुक में ही रुचि है बेटी। बकवास बंद कर, इसकी शादी की रेखा देख के बता। हाँ, बताती हूँ। शादी की रेखा तो मिट चुकी है माँ जी। रानी की तरह रहने वाली तुमको शादी के बाद सीता की तरह वनवास काटना ही पड़ेगा। जो दूल्हा मिलेगा उसको पैसा कमाना नहीं आता, खर्चा करने के अलावा और कोई काम नहीं आता। लेकिन गुणों में श्री रामचंद्र जैसा होगा बेटी। तुम सोने का हिरन मांगोगी तो भी ला कर दे देगा बेटी। हे भगवान, हे भगवान, मेरी पोती की जिंदगी बर्बाद हो गई। इसको किसकी नजर लग गई है ईश्वर? और किसकी तेरी नजर लगी होगी? हे भगवान, मैं बर्बाद हो गई। चुप हो जाओ, गला क्यों फाड़ रही हो? इसकी भोली सूरत देख, तेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं क्या करूं? क्या बकवास कर रही है ये? तुम जाओ यहाँ से। ओए, चलो भगाओ यहाँ से। चलो। अब क्या हुआ? मैंने जैसा कहा वैसा बोली ना? जैसा तुमने बोला सब बोल दिया। तब तो ठीक है। मुझे एक सच बताओगी? 500 रुपए लगेंगे। हाँ, दूंगा ना। सीता का हाथ देखा ना तुमने? उसके हाथों की रेखा कैसी थी? तुम बिल्कुल परेशान मत हो, तुमने जैसा कहा था उसको बिल्कुल वैसा ही बोल दिया बेटा। नोट निकाल दो। ये 50 है, 500 क्यों नहीं है? झूठ के 500 लेकिन सच के 50 होते हैं, ऐसा तुमने ही कहा था, है ना? देखो भाभी, मेरे बेटे ने पिछले साल कार खरीदी और इस साल घर खरीद लिया। एक खुशखबरी सुनाना तो मैं भूल ही गई। बहुत जल्द मैं दादी बनने वाली हूँ। अरे वाह! और इसे देखो, निकम्मा कहीं का, आवारा दोस्तों के साथ घूमता है। एक बात बता यार, मेरी पड़ोसन अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेटे की बातें सुना सुना कर हमें गांव से बाहर निकलवाना चाहती है। सॉफ्टवेयर करने वाला इंसान सॉफ्ट ही रहता है। तू इन लोगों की बातों पर ध्यान मत दिया कर यार। ये तो फिर से आ गई यार। अरे यार, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, आज तो उसको आई लव यू बोल दे। तेरा लव 1 साइड है या 2 साइड है या सुसाइड है, कुछ तो डिसाइड कर ले।
हाँ, ये रिएक्शन वहाँ दे तो पास हो जाएगा। चल जा पागल कहीं का, जा बोल। हाय। हेलो डॉक्टर मैडम। ये हाय। कौन है औरत? कौन है औरत? इसने प्यार करके घर वालों के खिलाफ जाके शादी की है, पता है? अच्छा, तुम्हारे घर वालों ने कुछ कहा नहीं? प्यार करके शादी की इसलिए हमारी बेटी मर गई बोलकर श्राद्ध कर दिया। फिर हमने झूठ बोला, बेटी के रूप में माँ ने जन्म लिया, फिर सब मान गए। तुम्हें गलत नहीं लगा क्या? जब तुम पर गुजरेगी तब पता चलेगा। तुम भी किसी न किसी से प्यार करोगी ही ना। करती है ना। अगर वो तुम्हारे पापा को पसंद नहीं आया तो? नहीं आऊंगा ना। फिर तो तुम्हें उसके साथ भागना ही पड़ेगा ना। भागना ही पड़ेगा। देखो, जैसा तुम सोच रही हो, मैं किसी से प्यार नहीं करती। मेरे पापा को जो पसंद नहीं उससे प्यार नहीं करूंगी। घर वाले जिसे पसंद करेंगे उसी से शादी करूंगी। अब तो ये रामायण का राम बन के जंगल जंगल सीता करते हुए फिरेगा। सभी राम नाम जपते हैं, तू सीता का नाम जप रहा था। अब क्या हुआ? इस जन्म में तुझे सीता नहीं मिलेगी, समझ गया? सही बात है। सीता ने क्या कहा कि वो किसी से प्यार नहीं करती। इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझसे प्यार नहीं करती। मुझसे प्यार नहीं करती तो परेशान होना चाहिए। उन दोनों को कैसे अलग करना है वो सोचना पड़ता। लेकिन मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। भूमि गर्भ में जैसे पानी छुपा रहता है, मेरा प्यार भी उतना ही अंदर घुस चुका है। डुबकी मार के बाहर निकलना। क्यों रे चालबाज, ये क्या है? अब तू उस लड़की को इम्प्रेस करके, उससे प्रेम करके, उससे शादी करेगा? सही पता लगाया तूने। क्या पता लगाया मैंने? एक लड़की से प्यार करना हो तो आंखों से आंखें मिलनी चाहिए, दिल से दिल मिलना चाहिए। उससे पहले दोनों की पसंद मिलनी चाहिए। मिल गई ना। देखो ना, देखिए ना। क्या मिल गई? सीता को भी मेरी तरह पक्षी पालना अच्छा लगता है। शादी के बाद तो हमारा घर चिड़ियाघर हो जाएगा। मर गया। देखो तो बेचारे आजाद उड़ने वाले पंछियों को कैसे कैद करके रखा है। हम इसे इसके हिस्से की आजादी दे देते हैं। चुचू, टाटा, उज्जी। हे, तुम्हें भी पक्षी पसंद है क्या? बहुत पसंद है। मुझे भी पक्षी बहुत पसंद है। देखा ना, हम दोनों की पसंद कितनी मिलती है। कितने का है? 300 का है जी। सबका नहीं पूछा, एक का पूछा है। मैंने भी सबका नहीं बताया, एक का ही बताया है। कबूतरबाजी करने वाले को तू ये सब बता रहा है? मतलब तुम हमेशा कबूतर खरीदते हो क्या? इस गांव में नहीं मिलता तो बगल के गांव में खरीदने जाता है। तुम इसको नहीं जानती। ठीक है, अब तारीफ करना छोड़ना। ये देख, फाइनली एक कबूतर का 150 दूंगा। ले लो भाई। कितने चाहिए? मुझे सारे चाहिए। ये मैं वाला ले लूं। नहीं, ये मेरा, ये मुझे। लगता है ये लोग जिंदा ही खा जाएंगे यार। किसी और के संसार में तुम्हारा जीना मतलब कैद होना, अपने संसार में तुम्हारा जीना मतलब आजादी। अरे यार, इन कबूतरों को मारकर खाने वाला तेरा और इस लड़की का कोई मेल नहीं है, समझ गया? मेहरबान कदरदान बिन बुलाए मेहमान। सांपों को उनके बिल में देखा होगा या जंगलों में देखा होगा या फिर डिस्कवरी चैनल में देखा होगा। बड़ा खतरनाक है। काले नाग से मीटिंग करवाऊंगा और कभी कभी इनसे कराटे करवाऊंगा और इन्हीं सांपों से जंपिंग भी करवाऊंगा। ये है बाप रे। अच्छे फोटो खींचकर फेसबुक में डाल लो जी, या इससे प्यार से घर ले जाकर दूध पिलाओ जी। नक देता, जाओ जाओ। वन सेल्फी प्लीज, आ जाओ। कम ऑन। किसी और के संसार में तुम्हारा जीना मतलब कैद होना, अपने संसार में तुम्हारा जीना मतलब आजादी। बस कर सपेरे। अरे बाप रे। उठा ये सब और निकल यहाँ से। पहले निकल यहाँ से। तेरे पास मुंह है तो बिन मुंह के जानवरों का तमाशा करेगा। बताओ लोगों, तमाशा करेगा क्या? बताओ लोगों, और कितने दिन इंसान जानवरों पर जुल्म करेगा? आज इसका अंत होना ही चाहिए, होना चाहिए। सांप की जगह टोकरी में नहीं होती, बिल में होती है। बिल में?
किसी और के संसार में तुम्हारा जीना मतलब कैद होना, और अपने संसार में तुम्हारा जीना मतलब आजादी। अरे बाप रे, छोटों से आजादी, 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 आजादी। हेलो, क्या हुआ? तुझे आजाद नहीं होना है? चल। किसी और के संसार में तुम्हारा जीना मतलब कैद होना, अपने संसार में तुम्हारा जीना। अरे सांप को अभी पकड़ कर लाया, उसका जहर नहीं निकाला है, वो काटेगा तो मर जाओगे। नागराजा, नागराजा, देखो नागराजा, तुम मुझे छोड़ दोगे ना तो नाग पंचमी पे 1 लीटर दूध पिलाऊंगी। हाँ नागराजा, नागराजा, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो तुम्हारे बिल में कुछ खाने के लिए डाल दूंगा। नागराजा वो गधा है, उसकी बातों का भरोसा मत करो। मुझे छोड़ दोगे ना तो तुम्हारी मूर्ति की 1001 परिक्रमा करूंगी नाग देवता। नागराजा, तुम्हें तो पता है ना नागराजा, ये एक बार चक्कर लगाकर 1000 बार मुझसे चक्कर लगवा दिए, तुम्हें तो पता है ना नागराजा। अब तेरी तो नागराजा सारा झंझट ही खत्म।